कि बहुत अच्छा किया जो हमारे सोल्जर्स ने किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू देम। और ये हमेशा ये एक चीज़ बहुत अच्छा है कि मोदी जी को बोला जा रहा है कि वॉर रोक दी है क्योंकि डर गए हैं, लेकिन ये गलत है। अब अगर ठीक है वॉर होती है तो हमारे भी तो बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं, तो एक तरह उनको हमने डरा के जीता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। वी आर प्राउड ऑफ हिम। राहुल गांधी वो सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें एस जयशंकर बताएं हमारे कितने एयरक्राफ्ट हैं वो ध्वस्त हुए हैं, क्या क्या हमारा नुकसान हुआ है। इस तरीके से राहुल गांधी हैं वो प्रूफ मांग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान वाली भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। आपको पता ही है कोई भी चोरी करता है तो वो जो कुछ चोर होते हैं ना वो सामने वाले को भी चोरी समझता है, तो ये गलत है। इस चीज़ों का कोई प्रूफ होता है? अगर हम वॉर में किसी का अटैक करके आ रहे किसी को करके आए तो उसमें क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में देखो ना, वहाँ पर आपको सब कुछ प्रूफ मिलेगा। वो ऑलरेडी इतना डरे हुए हैं, उनके न्यूज़ चैनल में बहुत क्लियर बोला जाता है। तो ये तो अब पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जो अभी कंडीशन हमारे साथ हुआ था उस टाइम पे पॉलिटिक्स ना करके सबको एकजुट होना चाहिए, दिखा रहना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेता हैं वो एकजुट थे। अब असदुद्दीन ओवैसी तो सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा क्या क्या नुकसान हुआ ये बताया जाना चाहिए, ये मोदी जी बताएं, ये सेना बताएं। आप ये देखो ना कि उन्होंने क्या क्या बचाया है। अगर वॉर कंटिन्यू होता तो कितने लोगों की जाने जाती, जो वहाँ कश्मीर में बैठे उनके कितने लोग और जाते। आज हमारे 26-27 लोग गए हैं, उनका ठीक है, हमें बहुत दुख है, लेकिन जो लोग बचे हैं उनका भी तो देखना है ना, वो भी तो देखिए ना। अब पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट थे अभी भी कंटिन्यू एक्शन तो लिए ही जा रहे हैं ना, तो राहुल जी को थोड़ा उसमें भी देखना चाहिए। लेकिन हाँ, राहुल जी के कुछ वर्ड्स हैं वो पाकिस्तान में ज़रूर एक मजाक का पात्र बन रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी चीज़ को हाँ बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कर रहे हैं, तो थोड़ा राहुल जी को भी पाकिस्तान मीडिया का भी देखना चाहिए कि वो लोग कितना डर के हमसे बात कर रहे हैं। तो मोदी जी के आने से हमें बहुत खुशी है और हम लोग बहुत सेफ हैं और वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर। इतना भरोसा कैसे? स्टार्टिंग से है और जब तक जिएंगे रहेगा। बीजेपी पे जो एक हम लोग अपने स्टैंड ले सकते ना, सेल्फ स्टैंड लेना, वो मोदी जी के अंदर पावर है। जो लगता है कि हाँ अब ये कोई नहीं कुछ कर पा रहा तो ये कर देंगे, वो बोलते नहीं है, वो सिर्फ करते हैं। वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा रियली। अच्छा मैम, एक और सवाल करना चाहूँगी। आपने शायद ज्योति मल्होत्रा का नाम सुन लिया होगा अभी तक की, जो लगातार पाकिस्तान को यहाँ की जो सूचना है एक तरीके से कहा जाए जासूसी कर रही थी, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की जासूसी कर रही थी। उनके पिता तक को इस बारे में खबर नहीं थी, वो तो कहते कि दिल्ली बोल के मुझसे निकलती थी घर से। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? और यही नहीं, लगभग कई जो है वो जासूस निकले हैं, लगभग अभी तो 20-25 की संख्या पार होने को आ गई। ये सबको पता था, शुरू से पता था जासूस है इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है। वो कहते हैं ना कि वहाँ जाके अटैक नहीं कर रहे, अटैक यहाँ हो रहा है, यहाँ से जड़ से निकाले जा रहे हैं। तो आपका घर के अंदर अगर आप सेफ नहीं हो, आप बाहर जाके अटैक कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेन उनका है, मोदी जी का जो एक्शन लिया जा रहा है ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं उन सबको निकाल रहे हैं वो। तो ऐसे और अभी तो बहुत आए हैं और निकलेंगे अभी। तो एक है ना कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है कंटिन्यू है, यहाँ से प्रूफ होता है कि हाँ ये कंटिन्यू चल रहा है। ये भी कह दिया है मोदी जी ने कि अगर पाकिस्तान है वो बात करने के लिए बोलता है तो हम सिर्फ बात करेंगे तो पीओके पे करेंगे और बात करेंगे तो आतंकवाद पे करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उधर से कह रहा है कि अगर यहाँ से पानी नहीं बहेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। इस तरीके से ये बहुत अच्छा उनका डायलॉग है। और अभी कल ही दिखाया था कि हाफिज ने भी ये बोला था, और आज उनके जो आर्मी में एक सुप्रिटेंडेंट है वो भी डीजी हैं, उन्होंने भी ये बात बोला। तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, ये हमारे हिंदुस्तानी में लोग प्रूफ किया है और उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। जो पानी नहीं ले सकते वो खून कैसे ले लेंगे हमारा? यही तो बहुत बड़ी बात है ना। सवाल उठा रहा है कि यही सही समय था, पीओके को भारत में शामिल कर लेना चाहिए था। मोदी जी ने ट्रंप के कहने पे इस युद्ध को रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर है उसको रोक दिया। हालांकि मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं ये युद्ध स्थगित हुआ है, रुका नहीं। बिल्कुल, ये अभी भी है क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मार काट के ही जीती जाए। पीओके का आज से नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग से बोला था, वो बहुत सालों से बोलते आए हैं और अभी भी लेंगे। देर से आएगा दुरुस्त आएगा। पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जा सकता है? अभी जैसे मोदी जी कर रहे हैं ऐसे बहुत अच्छी तरह हम सबको मिलकर करना चाहिए। खाली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है या देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, हम सबको देखना है। हमारे
आज ज्योति का जो आया, तो ज्योति भी हमारी पब्लिक में ही थी ना, तो हम सबको ये चीज़ फेस करनी है कि हमें भी बहुत मतलब केयरफुली रहना है कि हमारे आसपास कौन क्या कर रहा है, तो हम सबको मिलके रोकना है। ये खाली आर्मी का ही डिसीजन नहीं है कि आर्मी ही जाके वहाँ पर एक्शन लेगी तो ही हम जीत पाएंगे। हमें खुद को उन सबके अगेंस्ट करके लिए पूरी पब्लिक को एकजुट होना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो यहाँ की मुस्लिम महिलाएं हैं कुछ, जिनकी शादी पाकिस्तान में हो चुकी है, जो आपने देखा होगा कि बीच में जिस तरीके से मोदी जी ने कह दिया होगा था कि सबका वीज़ा है वो रद्द हो रहा है और सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, और भारी मात्रा में चली गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं। इसके बावजूद भी ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं ये पाकिस्तान में शादी क्यों करती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब हमारा दुश्मन मुल्क है, जब हमारे इसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे शादी क्यों करते हैं? सवाल ये। लेकिन एक बात आप ये ठीक है, वो कुछ आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वही कर रहे हैं ना, सारी पब्लिक तो ख़राब नहीं होती। हमारे इंडिया में भी, हमारी खुद के पब्लिक में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे। अब राहुल गांधी जी को ही देख लीजिए ना, हमारे साथ रहते हुए हमारे अगेंस्ट ही रहते हैं। वो कभी हमारे सपोर्ट में कभी उन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, इसकी बात आ जाए, हाँ, उनको दाव पे लगाने को तैयार है, लेकिन उनको मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा होना है। तो ऐसी हमारी है, जब हम कहते हैं कि हम सब भाई भाई है भाई, तो अगर हमारे दिल वो ये नहीं सोच के करती है ना कि ये दुश्मन है, वहाँ पर टेररिस्ट है, वो ये सोच के नहीं, अच्छे इंसान भी तो है ना। तो एक टेररिस्ट के लिए कुछ लोगों के पीछे कितने लोग मासूम रह जाते हैं। ठीक है, वाइफों को भेजे तो बच्चे भी तो रहे हैं ना, उनके बच्चे कुछ यहाँ रह गए, कुछ वहाँ चले गए, तो सफ़र सब कर रहे हैं। तो बॉलीवुड है वो पूरा, आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैटर चल रहा था उस पर बड़ा चिल्ला रहा था, ऑल आइज ऑन गाजा, इस तरीके से। लेकिन जब यहाँ पे देश के मुद्दों की बात आती है, जब देश में कुछ होता है, तो कोई बॉलीवुड एक्टर क्यों खुल के नहीं बोलता है? क्यों मुर्शिदाबाद को लेकर नहीं बोलता है? क्यों पश्चिम बंगाल को लेकर क्यों नहीं बोलता है? क्यों बांग्लादेश को लेकर क्यों नहीं बोलता जब यहाँ पे हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है? और क्यों पहलगांव को लेकर चुप्पी साध ले? ये बात तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हमने बहुत देखा है जब भी बाहर की अदर कंट्रीज़ में कुछ भी होता है, हमारे बॉलीवुड के सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब इंडिया की बारी आती है कोई नहीं बोलता है। वो मतलब सब अपने लिए सोचते हैं। एक बात है, अगर आप पब्लिक में हो तो आपको पब्लिक की तरह सोचता है ना, लेकिन वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। और ये आप ये भी देखते हैं कि हमारे बॉलीवुड में खान का कुछ ज़्यादा ही है, तो कुछ ज़्यादा ही है। आप कोई भी आप लगा लो कि अदर स्टेट से आए हैं, उनको दबा दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत का तो बहुत ज़्यादा, बहुत हर्ट हुआ था उनको लेके, क्योंकि ये बहुत क्लियर कि उनको रोका गया, उनको इतना तंग कर दिया कि वो सुसाइड कर ले। तो बॉलीवुड में खान का दबदबा है, वो उसी की भाषा बोलते हैं वो लोग, ये तो सबको ही पता है। सलमान खान का और भी बहुत सारे हैं, दाऊद का, सबको सब जग जाहिर है। कह रहे हैं कि इनके फैंस पाकिस्तान में नाराज हो जाएं, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अब वो है ना, या तो उनको फिर वहीं पे भेजा जाए ना, जब उनको रहना ही वहीं पे है, वो वहाँ के हिसाब से ही जीना चाहते हैं, तो उनको वहीं भेजना चाहिए। पूरे बॉलीवुड ने चुप्पी साध ली थी, अमिताभ बच्चन तक ने, इतने बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक कविता के माध्यम से सेना को तो कहा कि पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ, कविता के माध्यम से कहा पाकिस्तान शब्द लेने से इतना डर क्यों है? आपको मैं बता ही ना, उनका है ही, उनको नहीं है ऐसा देशभक्ति, तो उनके अंदर नहीं है। आपको फिल्में बनाने में है, फिल्में देशभक्ति के ऊपर बनाएंगे, मैं उनकी जाएगी तो वहाँ। आप एक बताओ ना, इंडिया में कौन देखते हैं इतनी फिल्में? आज के टाइम में आज की जनरेशन फिल्में नहीं देख रही है बॉलीवुड्स की, तो उनको कहाँ से सेल आउट हो रहा है? उनकी फिल्में वहीं तो निकलती हैं। आप मूवीज़ भी देख लो, देशभक्ति की बनती है, लेकिन वहाँ पर मूवीज़ में भी मोहम्मडन्स का ज़्यादा रोल दिखा है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी वही हाल है। तो उनको मूवीज़ में भी आप मोहम्मडन्स का और उसको मतलब धर्म को बीच में लेके आ जाते हैं। हमारे बॉलीवुड में ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, इसलिए शायद आज की जो जनरेशन है वो बॉयकॉट कर रही है बॉलीवुड को, जबकि खुलकर पाकिस्तान के एक्टर तो अपने देश का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, इंस्टाग्राम में ब्लॉक किए गए हैं, पाकिस्तानी का ब्लॉक कर दिया गया, सोशल मीडिया से ही पूरी तरीके से हटा दिए। बिल्कुल, और ऐसा होना चाहिए। जबकि कई चेहरे हैं जो इंडिया ने उनको इतना बड़ा फॉर्म दिया है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आए और इंडिया की वजह से पहचान मिली और आज अपने देश के लिए वो खड़े हो गए। लेकिन हमारे बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं उन्हीं के लिए खड़े हैं, उन्हीं के अगेंस्ट। चलो, इनको भी आएगा, जैसे राहुल जी शांत होंगे ऐसे वो भी शांत होंगे एक दिन। पाकिस्तान बाज आएगा वैसे आतंकवादी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा? कभी नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी करेंगे, क्योंकि उनके तो जन्म ही वहीं से है ना। आप 1 को मारोगे, 4 को मारोगे, जन्म तो वो तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना,
जब उनकी आर्मी ही टेररिस्ट है तो फिर आप और किससे एक्सपेक्ट करोगे? सबसे बड़े तो उनकी आर्मी ही है ना मेन तो। वो तो बस एक आर्मी के ड्रेस पहना हुआ करे कि हाँ मिलिट्री है, लेकिन वो नंबर 1 टेररिस्ट है। अभी सुनने में आ रहा है कि सेना है वो शहबाज शरीफ की कुर्सी भी छीन सकती है, कभी भी जा सकती है। हम तो वेट कर रहे हैं, डेली जाके ऑफिस से आने के बाद हमें ये होता है न्यूज़ चैनल लगा के कब वो तख्ता पलट हो जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद।